राजनाथ सिंह की नई टीम पर नहीं बन पाई आम सहमति, बेनतीजा खत्म हुई बीजेपी की बैठक, कल हो सकता है नामों का ऐलान। संजय दत्त की माफी पर बयानबाजी का दौर जारी, पूर्व सूचना आयुक्त शैलेश ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर जताया ऐतराज, न्यूज नेशन से बोले काटजू को मिलनी चाहिए माफी। बिजली पानी पर केजरीवाल का अनशन 8वें दिन भी जारी, शीला दीक्षित को दी सीधी चुनौती। अमृतसर में जनतंत्र यात्रा शुरू करने से पहले अन्ना हजारे की हुंकार, कहा गांव बदलने से ही बदलेगी देश की तस्वीर, लोकपाल के लिए लड़ाई जारी रखने का ऐलान। और मध्य प्रदेश के दामोह में अंबेडकर समर्थकों का हंगामा, भीड़ में कई राउंड हवाई फायरिंग कर कानून की उड़ाई धज्जियां। आज जो बड़ी खबर हम आपके सामने लेकर आए हैं उसमें दरअसल हम बात करने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल लगातार पिछले एक हफ्ते से अनशन पर बैठे हुए हैं और मुद्दा है दिल्ली वासियों के लिए बढ़ी हुई कीमतें बिजली और पानी की। बिजली को लेकर अरविंद केजरीवाल लगातार मुहिम किए हुए हैं। इधर अरविंद केजरीवाल की तबीयत खराब भी होती चली जा रही है। साथ ही साथ इस पूरे मामले पर बीजेपी भी अरविंद केजरीवाल के साथ आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस अभी भी बचाव के पक्ष में है। तो सबसे पहले इस पूरी कहानी की जड़ आपके सामने पेश करते हैं। राजधानी में अब बिजली की बिसात पर हो रही है सियासत। दिल्ली में लगातार बढ़ रही बिजली की कीमतों पर जनता के साथ राजनीतिक पार्टियों में भी अब सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। सबसे पहले देखिए रिपोर्ट, उसके बाद करते हैं चर्चा। दिल्ली में लगातार बढ़ते बिजली के बिल से सियासत को ऐसा करंट लगा कि अब ये दिल्ली की राजनीति का सबसे गर्म मुद्दा बन चुका है। और बिजली की इन्हीं बढ़ती कीमतों पर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार के खिलाफ जमकर मोर्चा खोल दिया। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल लगातार 8 दिन से अनशन पर बैठे हैं और केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है कि आम आदमी पार्टी की ये मुहिम लगातार आगे बढ़ती जाएगी। लोगों के अंदर थोड़ी थोड़ी जागृति आ रही है। मुझे लगता है उपवास की तो जरूरत है और अभी लंबे तप की जरूरत है। केजरीवाल के इस अनशन के दौरान उनकी तबीयत भी बिगड़ गई थी। केजरीवाल का वजन तकरीबन 6 किलो घट गया था और केजरीवाल की बिगड़ती तबीयत ने जनता के बीच उनके लिए सहानुभूति और समर्थन की लहर पैदा कर दी। बिजली की कीमतों की मार झेल रही दिल्ली की जनता भी धीरे धीरे केजरीवाल के आंदोलन से जुड़ती जा रही है, जिसका एक सबूत मिला होली पर बिजली के बिल जलाने की मुहिम में। आम आदमी पार्टी के इस कार्यक्रम में बड़ी तादाद में लोगों ने बिजली के बढ़े हुए बिलों को आग के हवाले कर दिया था। ये हमने अपना पानी का और बिजली का बिल दोनों जलाया और हम अपनी बिजली कभी क्या नाम है पानी का बिल बिल्कुल नहीं भरेंगे। हमें जेल जाना मंजूर है, लाइन कटनी मंजूर है, अंधेरे में रहना मंजूर है, लेकिन हम बिजली और पानी का बिल नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। बिजली और पानी के मुद्दे पर सरकार को चुनौती दे रही केजरीवाल के आंदोलन को अन्ना हजारे से मिले समर्थन ने एक नई जिंदगी दे दी है। केजरीवाल से मिलने पहुंचे अन्ना ने बिजली पानी के मसले पर उनके आंदोलन का समर्थन कर सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हम जैसे देश में जो आंदोलनकारी है, सरकार तो यही चाहती है कि ऐसे मर जाए ताकि हमारा फायदा हो जाए। तो इसलिए मैं उनको कहा हम लोग मरना नहीं, हम लोग मरना नहीं, लोगों को जगाने के लिए जो अभी अनशन चल रहा है, लोगों में जागृति आ गई, पूरे देश में लोग जाग गए। केजरीवाल तो सरकार पर चुन चुन कर हमले कर रहे हैं, लेकिन इन मुद्दों पर शीला सरकार की चुप्पी वाकई हैरान करती है। बिजली की बढ़ती दरों और लोगों को मिल रहे बढ़े हुए बिलों पर पूरी दिल्ली में हाय तौबा मची हुई है, लेकिन इस पर अभी तक दिल्ली सरकार की तरफ से कोई सफाई नहीं आई है, जो इसी तरफ इशारा करती है कि चुनाव से ठीक पहले बिजली पानी के मुद्दे ने सरकार को झटका दे दिया है। टीम न्यूज नेशन। पिछले 8 दिनों से अरविंद केजरीवाल अनशन पर बैठे हुए हैं। इस बिजली की बढ़ी हुई दरों के मुद्दे पर अनशन कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आ रही है। बीजेपी भी अब इस मुहिम में अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिल्ली से, और साथ ही साथ जितेंद्र कोचर जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं दिल्ली कांग्रेस के। कोचर जी, दिल्ली सरकार इस पूरे मसले पर चुप्पी साधे बैठी है। अरविंद केजरीवाल ऐसा लग रहा है कि उनकी तबीयत इतनी खराब हो रही है कि हो सकता है अस्पताल उन्हें ले जाना पड़े, लेकिन आप चुप बैठे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, कहीं कोई चुप बैठने वाली बात नहीं है। जब बिजली के हेलो जी बताएं। जब बिजली के दाम बढ़े थे, बिल बढ़े हुए आए थे, आपको शायद याद होगा या नहीं याद होगा,
सबसे पहले नेहरू प्लेस जो इनका ऑफिस है बिजली का, वहां पर हम लोगों ने प्रदर्शन किया था। मैंने कांग्रेस का सिपाही होने के नाते सबसे पहले वहां प्रदर्शन शुरुआत की थी दिल्ली के अंदर बिजली के। जब अच्छा हमारे यहाँ एक दुर्भाग्य, हमारा प्राइवेटाइजेशन पानी का शुरू हुआ तो भी हमारे क्षेत्र कोचर साहब, आपकी सरकार है, आपको प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है? आप सरकार से गुजारिश कीजिए, सरकार आपकी बात मानेगी। बात को मैं जो पूरी बात आपको कह रहा हूं वो सुन लीजिए पहले जी। बिजली के बढ़े हुए बिल आ रहे हैं, इसमें कोई प्रश्न चिन्ह किंतु परंतु मैं नहीं लगा रहा। बड़ा स्पष्ट और साफ शब्दों में, खुले शब्दों में कह रहा हूं कि बिल गलत आ रहे हैं। हमने बार बार आग्रह किया है, निवेदन किया है, प्रार्थना की है सरकार से। कांग्रेस पार्टी सदैव ये चाहती है कि बिजली के बिल कम हो, लोगों को सुविधा मिले, राहत। बिजली तो मिल रही है, जो बिजली पहले नहीं मिलती थी, डाउन हो जाती थी बिजली, नहीं आती थी 8-8 घंटे, वो बिजली मिल रही है प्रॉपर। बिजली में सुधार जरूर हुआ है, लेकिन उस सुधार की बहुत अधिक कीमत आवाम को, दिल्ली के लोगों को चुकानी पड़ रही है। वो कहीं ना कहीं चुभती है, टीस लगती है हम लोग, उसके हम बिल्कुल हक में नहीं है। लेकिन ये बात गले के नीचे उतरती नहीं है ना कोचर साहब। हर्षवर्धन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभी कह रहे हैं कि बिजली के बढ़े हुए कीमतें और इन्फ्लेटेड बिल्स को लेकर उन्हें चुभन होती है, सरकार से गुजारिश कर रहे हैं। आप उनकी बात और उनकी दलील को मानने को तैयार हैं? हर्षवर्धन जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? हर्षवर्धन जी, ऐसा लगता है कि हर्षवर्धन जी अभी हमारे साथ नहीं जुड़ रहे हैं, कुछ तकनीकी दिक्कत है, हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच कोचर साहब, जरा हमें इस बात को समझाने की कोशिश कीजिए। दिल्ली में आपकी सरकार है और आपकी सरकार के मातहत डिस्कॉम काम करती है, और ऐसे में अगर बिजली की तरह बढ़ी हुई आ रही हैं, मीटर में खराबी है, यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बहुत कम हो चुका है, उससे डिस्कॉम को फायदा हो रहा है, आम आदमी तक वो फायदा नहीं पहुंच रहा है, इसकी टीस आपके दिल में है, आप सरकार पर दबाव क्यों नहीं डालते? आपके मुख्यमंत्री आपकी बातों को क्यों नहीं सुनती? देखिए, जब दिल्ली नगर निगम के चुनाव हुए थे और हम लोग दिल्ली नगर निगम के चुनाव तीनों दिल्ली नगर निगम में हम चुनाव हारे थे, तब भी बाहर निकलते ही सबसे पहले मेरी प्रतिक्रिया यही थी कि जो दिल्ली के 3 निगमों में हमारी हार हुई है, उसका मुख्य कारण लोगों के अंदर जो रोष था वो बिजली के बिलों को लेकर था। मैंने तब भी ये बात कही थी, बार बार आग्रह भी करता हूं। देखिए, हमारी चुनी हुई सरकार है, जनता की चुनी हुई सरकार है, ये काम सरकार को देखना होता है कि बिल किस तरह बढ़ के आ रहे हैं। हमारा जो आम लोगों की एक फीलिंग है, आम लोगों की भावना है, वो हम सरकार तक पहुंचाते हैं कि आम लोग आज त्रस्त है, दुखी है। कोचर साहब, माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। मैं यही बात समझ नहीं पा रहा हूं, शायद हमारे दर्शक भी नहीं समझ पा रहे होंगे। आप कह रहे हैं कि आम आदमी के दर्द को आप महसूस कर पा रहे हैं, लेकिन आप ही की पार्टी की सरकार जो कि दिल्ली में राज्य सरकार चला रही है, ना तो मुख्यमंत्री और ना ही सरकार में कार्यरत तमाम मंत्री जनता के दर्द को समझ रहे हैं। तो क्या ये सरकार कांग्रेस की सरकार नहीं है? मैं कोई सरकार का प्रवक्ता या बिजली की कंपनियों का प्रवक्ता नहीं हूं। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, जिसका 120 साल पुराना इतिहास है जी। आम लोगों की पार्टी है, पूरे हिंदुस्तान की जनता उसके साथ जुड़ी हुई है और कई साल से सत्ता में है, 15 साल से दिल्ली के अंदर हम सत्ता में है। अगर कहीं लगता है कि दुख है, तकलीफ है, बड़ी हुई है, लोग अपना जो मत के जरिए रोष प्रकट कर देते हैं। हो सकता है मैं भी जो कह रहा हूं गलत, लोगों को एक लोगों का दूसरा अगर पहलू इसका आप देखें, तो आम लोगों जितेंद्र जी, यही बात, माफ कीजिएगा, ये बात हम समझ नहीं पा रहे हैं। ये तो कुछ ऐसी बात हुई कि पूरी प्रॉपर मिल रही है। जितेंद्र जी, यहां तो कुछ ऐसी बात हुई कि अगर हम बात करें कि न्यूज नेशन में कोई चीज ठीक नहीं चल रही और न्यूज नेशन के अधिकारियों से बात करनी है, और मैं कहूं कि न्यूज नेशन में चीज ठीक नहीं चल रही, हमने इसकी जानकारी दे दी है, अरे भाई, तो फिर मेरा काम क्या है? यही सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं। नहीं, हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपके पार्टी की सरकार, आपकी पार्टी, जितेंद्र जी, आपकी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, आप जानते हैं कि जनता के साथ गलत हो रहा है, आप ये आवाज उठा भी रहे हैं, आपकी सरकार आपकी बात नहीं सुनती है, तो इसका मतलब आप तो बेकार हैं फिर। सर, देखिए, डिसीजन करना तो उनका काम है कि क्या माइनस है, क्या प्लस है, वो उनको देखना है। हम दिल्ली के आवाम की लोग, दिल्ली के जनमानस की जो आवाज है, वो अपनी सरकार तक समय समय पर पहुंचाते रहे हैं, पहुंचाते रहेंगे। डिसीजन करना मुख्यमंत्री जी का काम है, वो देखेंगे कि क्या ठीक है, क्या गलत है, लेकिन आम जनमानस की आवाज हम उन तक बार बार पहुंचाते रहेंगे। चलिए, हर्षवर्धन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े। हर्षवर्धन जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? जी, आ रही है। बिल्कुल, आपने अभी सुना होगा जितेंद्र जी की बातों को। वो साफ तौर पर न्यूज नेशन पर कह रहे हैं कि बिजली की बढ़ी हुई दरों
उस पर बढ़े हुए इन्फ्लेटेड बिल्स और उसकी वजह से जनता को हो रही परेशानी के लिए प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी लगातार करती रही है, लेकिन सरकार बात नहीं सुन रही। ये दलील आप मानने के लिए तैयार हैं? देखिए, बात यह है कि अगर इनकी बात को मान भी लें तो मेरा ये कहना है कि अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात भी दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित नहीं सुन रही हैं, केवल वो सुन रही हैं तो बिजली कंपनियों की बात सुन रही हैं पिछले 8-10 साल से, तो ये मेरा ख्याल से खुद ही ये फैसला करके बताएं कि ऐसी मुख्यमंत्री को जो ना जनता के हितों की रक्षा कर रही है, ना वो बीजेपी के लोगों की बात सुन रही है, ना वो कांग्रेस के वर्कर्स की बात सुन रही है, ना उनको जनता का दुख नजर आ रहा है, उनके केवल आंसू बहते हैं तो वो बिजली कंपनियों के लिए बहते हैं। और DERC ने जब पहली बार 2010 में 23% दाम कम करने के लिए कहा तो शीला जी ने कैबिनेट नोट के तहत जो है DERC को इंस्ट्रक्शन दे दी कि आप जब तक सरकार एग्जामिन ना कर ले आप ऑर्डर इशू नहीं कर सकते, नया टैरिफ ऑर्डर। तो जिस समय जरूरत पड़ती है तब तो वो DERC के काम में दखल देने के लिए तैयार हो जाती हैं, वरना कहती हैं ये तो DERC तय करता है रेट, मैं इसमें क्या करूं। ये सीधी सीधी दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, उनकी सरकार और बिजली कंपनियों के बीच में साठगांठ है, जिसका खुलासा CAG की रिपोर्ट में हो चुका है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जिसके चेयरमैन कांग्रेस के MLA डॉक्टर वत्स थे, उन्होंने किया, उन्होंने कहा था 12,500 करोड़ का घोटाला है। और शीला जी केवल बिजली कंपनियों के हितों की रक्षा कर रही है, ये सारा अब दिल्ली जान चुका है, सारा देश जान चुका है। अब इसी पे जितेंद्र जी एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी चाहिए, क्योंकि संजय सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। हर्षवर्धन जी बड़े वरिष्ठ नेता हैं, मैं एक बात इनको अवगत कराना चाहता हूं, अगर इसमें कहीं इनको लगता है घोटाला हुआ है, देखिए ये बात तमाम दुनिया मानती है, जनता जनार्दन का रूप होती है, जो जनता निर्णय करती है वो सदैव जितेंद्र जी आपने हाथी की पूंछ पकड़ी है, आप घोटाले की बात छोड़ दीजिए। भाई यहाँ पर बात यह हो रही है कि एक मुख्यमंत्री जो कि अपनी ही पार्टी के लोगों की बात नहीं सुन रही है, तो फिर उन्हें मुख्यमंत्री रहने का अधिकार क्या है? ये अकाउंट्स कमेटी की बात कर रहे हैं, जिस बात अकाउंट्स कमेटी की हर्षवर्धन जी बात कर रहे हैं उसी पे आ रहा हूं। नहीं उसमें मत आइए ना, डॉक्टर उन्होंने जो पहला हिस्सा, जितेंद्र जी उन्होंने जो पहला हिस्सा कहा जब इलेक्शन हुए हैं, हाँ नहीं जितेंद्र जी हम पहले हिस्से पे आ जाते हैं, पहले हिस्से पे आ जाइए ना। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री बनने का क्या अधिकार है? दे रहा हूं मैं आपको, दोनों हिस्सों की बात बता रहा हूं। जब उसके बाद चुनाव हुए हैं तो कांग्रेस फिर सत्ता में आई है दूसरी बार, और फिर तीसरी बार सत्ता में आई, ये पिछले 10 साल पुरानी बात कर रहे हैं। दोनों बार उसके बाद चुनाव हुए और कांग्रेस जीत के आई है। नहीं वो आप अपनी पीठ थपथपाते रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है जितेंद्र जी, उसमें आप पीठ थपथपाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। आप कह रहे हैं कि जनता के दर्द से आप द्रवित हैं। जितेंद्र जी मैं कह रहा हूं, जितेंद्र जी एक सेकंड, हर्षवर्धन जी, जितेंद्र जी प्लीज, प्रॉपर मिल रही है, पूरी मिल रही है। मैं जितेंद्र जी एक सेकंड के लिए कहना चाहता हूं जी, एक सेकंड के लिए इंटरवीन करना चाहता हूं जी। अगर 2003 और 2008 में इनकी सरकार को, शीला जी को दिल्ली की जनता ने जिता दिया, इसका मतलब क्या, इनको लाइसेंस दे दिया कि लगातार जनता को लूटते रहे, जनता के ऊपर अत्याचार करते रहे, बिजली कंपनियों के साथ जो अन्याय हो रहा है। हर्षवर्धन जी और जितेंद्र जी सरकार को जितवाया, हर्षवर्धन जी और जितेंद्र जी सर्टिफिकेट दे दिया जितेंद्र जी और हर्षवर्धन जी, आप उनको लगातार माफ कीजिएगा, अगर मेरी बात सुने प्लीज मेरी बात सुनिए जितेंद्र जी और हर्षवर्धन जी, हम यहाँ पे जिताने हराने की बात छोड़ दीजिए, जनता किसे समर्थन देगी तो चुनाव में तय हो जाएगा, उसके बाद छोड़ दीजिए, हमें यहाँ पर अभी मुद्दे पर आ जाए। बिल्कुल अभी अगर मुद्दा यह है कि अगर मुख्यमंत्री शीला दीक्षित कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की, और आप प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, आपकी बात भी नहीं सुनती हैं, तो सवाल यहां पर यह उठता है जो हर्षवर्धन जी ने उठाया कि उन्हें फिर मुख्यमंत्री रहने का कोई औचित्य है? आप मुख्यमंत्री बदल दीजिए। अब मैं इसका जवाब एक और हर्षवर्धन जी को दे रहा हूं कि दिल्ली के अंदर तीनों निगमों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इन्होंने अभी पीछे 4 रोज पहले दिल्ली के अंदर हाउस टैक्स डबल कर दिया, ऑलमोस्ट डबल कर दिया हाउस टैक्स। आप फिर देखिए ऐसा है जितेंद्र जी, ये आप दूसरा सवाल सरकारों को यहाँ बर्खास्त कर देंगे? मैं इनसे जानना चाहता हूं जी, मैं इसी मुद्दे पे जानना चाहता हूं, क्या ये हाउस टैक्स जो डबल बढ़ा दिए तीनों को निगम ने, क्या अपनी जनता की चुनी हुई सरकार को ये बर्खास्त करेंगे तीनों निगमों को?
चलिए अब जरा इसी चर्चा में हम संजय सिंह जी को भी शामिल कर पहली बात तो एक सेकंड पहली बात तो ये जानकारी दे दूं कि ये इस प्रकार की गलत इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर जो है ये खुद नगर निगम में रहे हैं, ये जानते हैं कि जो कमिश्नर लोग जो प्रपोजल बनाते हैं कैसे बनाते हैं। अरे नहीं, आप बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं यहाँ पर, दिल्ली की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो जनता को पता लग जाएगा ना, ये यहाँ पे आपके चैनल पर कहने से थोड़ी आउटसाइड बढ़ जाएगा। अरे प्रूफ क्या देंगे आप, ये तो जनता को पता लग जाएगा। ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि आपके चैनल पर स्टेटमेंट देने से थोड़ी आउटसाइड बढ़ जाएगा। की बात कह रहा हूं